गुड इवनिंग दोस्तों। आज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहा, बहुत ही स्विंग ट्रेड की तरह रहा। फर्स्ट हावर के अंदर मार्केट अप, सेकंड में डाउन। तो इस तरह दोनों टारगेट जो दिए हुए थे, दोनों के टारगेट अचीव हुए। हाँ, अब हम जो हमने कल व्यू दिया था निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो पिक ऑफ द डे दिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या रणनीति अपनाई जा सकती है। आइए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। कल हमने निफ्टी का टारगेट दिया था 15,770, 15,786 का, और ये दोनों टारगेट अचीव हुए। फिर सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आया और फिर नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस दिया था 15,680, वो भी क्रॉस हुआ। पहले हमारे हायर लेवल वाले टारगेट अचीव हुए और फिर मार्केट ने स्विंग दिया डाउन की तरफ। बैंक निफ्टी में हमने स्विंग ट्रेड की तरह दिया। बैंक निफ्टी को हमने दिया बाय करेंगे 35,085 पे। स्टॉप लॉस था 34,925, टारगेट था 35,235, 35,440। ये दोनों टारगेट अचीव हुए। और फिर मार्केट ने सेकंड हाफ में हमने दिया था अगर मार्केट इससे नीचे जाता है 34,950 से अगर नीचे जाता है तो हम सेल की पोजीशन में आएंगे। और हम 34,950 में सेल की पोजीशन में आए तो हमारा टारगेट था 34,725 और 34,825, 34,760 और 34,650। ये दोनों साइड के अंदर हमारे बैंक निफ्टी के टारगेट अचीव हुए बाइंग और सेलिंग के अंदर। वहीं हमने जो स्टॉक दिए थे टाटा केमिकल ने मॉर्निंग के 738 पे क्लोज हुआ और हमने बाय दिया था 744 पे। टारगेट दिया था 750, 755, 760, 765। टाटा केमिकल ने 760 के टारगेट अचीव किए और स्टॉप लॉस दिया था 728 जो कि अचीव नहीं हुआ। तो टाटा केमिकल के अंदर हमारे 3 टारगेट अचीव हुए। वहीं दूसरा हमने दिया था एच डी एफ सी लाइफ भी अपनी उसमें भी हमारा एक ही टारगेट कंप्लीट हुआ 694 और 699 का। स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ। स्टॉप लॉस था 670, वो भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो भी एच डी एफ सी लाइफ के अंदर होल्ड है। अगर ये कल भी 670 का लेवल क्रॉस करता है तो हम इससे एग्जिट कर देंगे। तीसरा हमने दिया था अरविंदो फार्मा के अंदर आज बहुत ही कमज़ोरी दिखाई दी। उसमें से एक अरविंदो फार्मा था, उसमें हमारा स्टॉप लॉस था 945 और अरविंदो फार्मा ने स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ और हमारे टारगेट भी इसके अंदर अचीव नहीं हुए। सिर्फ एक ही टारगेट हुआ अचीव 977 और 980 का। बाटा इंडिया के अंदर हमने बाय का रिकमेंडेशन दिया था। स्टॉप लॉस था 1550 जबकि लो बना था 1551। तो इसमें बाटा इंडिया में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और हमारा टारगेट दिया गया था 1585 1 और 1600 के, वो टारगेट अचीव नहीं हुए और अभी भी इसमें अपनी होल्ड पोजीशन है जब तक ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर दे। नेक्स्ट था हमारा सन फार्मा के अंदर हमारी बाय रिकमेंडेशन थी 681, 685, 690 के टारगेट। ऑलमोस्ट 685 तक टारगेट मिल गया और फिर उसने सेकेंड हाफ में डाउनफॉल दिखाया सन फार्मा के अंदर। तो ये भी नीचे में 667 तक चला गया और स्टॉप लॉस था 665, तो वो ट्रिगर नहीं हुआ और हमारे 2 टारगेट अचीव हुए और स्टॉप लॉस स्टिल देयर। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से स्टॉक रडार पे रह सकते हैं, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अपडेट मिल सके। आइए हम डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी की क्लोजिंग रही है 15631। निफ्टी को हम बाय तभी करेंगे जब निफ्टी 15,700 के ऊपर ओपन हो और 5 से 10 मिनट उसमें सस्टेन करें, देन वी विल गो फॉर लॉन्ग और हम उसके अंदर कॉल के थ्रू अपनी पोजीशन बनाएंगे। और अगर ये और उसके बाद उसमें शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। निफ्टी अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हम सेल साइड के अंदर पोजीशन बनाएंगे। हम सेल साइड में तभी रहेंगे जब तक कि 15,700 का लेवल क्रॉस नहीं होता है। 15,700 का लेवल क्रॉस होने पे हम कॉल साइड के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट 15,670 और 15,600 के 690 के बीच में ओपन होता है तो हम पुट लेंगे 15,650 की और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का। अगर निफ्टी कहीं 15,620 और 15,640 के करीब भी ओपन होती है तो हम अपने इसके अंदर पुट की पोजीशन लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे 20 पॉइंट का, पुट लेंगे 15,600 की। हम निफ्टी के अंदर बाइंग के अंदर लॉन्ग तभी जाएंगे जब हम 15,700 के ऊपर निफ्टी को कुछ देर सस्टेन होते हुए देखेंगे। अगर ऐसा निफ्टी कल करने में कामयाब होता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि कल एक्सपायरी भी है और निफ्टी 15,750, 15,800 तक भी जा सकती है।
15,700 का लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 15,700 पर जो कॉल राइटर है वो 63,692 है, और 15,800 पे 71,841 कॉल राइटर है जो चाहते हैं कि निफ्टी 15,700 के ऊपर नहीं जाए। अगर 15,700 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया वो 15,800 के करीब पहुंचेगी। वहीं पुट राइटर देखते हैं, वो 15,600 पर है 41,900, 15,500 पर है 45,000। तो इससे नीचे जाने की गुंजाइश भी कम लगती है। अगर ये ब्रेक होता है तो बहुत सी डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करें, बैंक निफ्टी के अंदर जो कॉल राइटर है वो 35,000 पे बैठे हैं, 56,653 कॉल राइटर है, और 35,500 पे 1,07,000 कॉल राइटर है। इससे ये पता चलता है कि 35,500 तक मार्केट के ऊपर नहीं जाएगा। पुट राइटर बैठे हैं 34,500 पे 37,000, और 34,800 पे बैठे हैं 21,000। तो ये लग रहा है कि 34,500 पे और 35,500 से ऊपर नहीं जा सकता, और 34,000 मतलब 300 पे भी अच्छे पुट राइटर, तो मतलब 34,300 400 की रेंज में पुट राइटर है। तो रेंज रहेगी 34,500 से 35,300 तक की बैंक निफ्टी की रेंज रह सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड बनाना है। जैसे कि आपको कल भी बताया था कि मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को हेज करके रखें, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और बहुत हाई लेवल पे आ चुका है। तो मार्केट कभी भी एक शार्प करेक्शन दे सकता है। तो अपनी पोजीशन हेज होने से अपन को नुकसान प्रॉफिट नहीं हो तब भी चलेगा, पर लॉस मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, कल के लिए हमारी जो बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी वो है हमारा एक स्विंग ट्रेड के तौर पे टाटा स्टील। टाटा स्टील को हम सेल तभी करेंगे जब ये 1095 के लेवल को तोड़ता है। 1095 के लेवल ब्रेक करने पे हम इसको सेल करेंगे। टारगेट रहेगा 1085, 1080, स्टॉप लॉस 1105। अगर टाटा स्टील 1110 के ऊपर सस्टेन करता है, टाटा स्टील अगर 1110 के ऊपर सस्टेन करता है, उसमें हम लॉन्ग जाएंगे। बाइंग रिकमेंडेशन टारगेट रहेगा 1115, 1120, 1128, 1135, स्टॉप लॉस रहेगा 1095। दूसरा है कॉलगेट पामोलिव। कॉलगेट के अंदर हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1720, टारगेट रहेगा 1690, 1680 और 1670। ये हमारा दूसरा रहेगा कॉल। तीसरा रहेगा कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया के अंदर हम बाय करके चलेंगे। करंट लेवल है 825, स्टॉप लॉस रहेगा 815, टारगेट रहेगा 832, 838, 842, 845। तो हमारे कल रडार पे 3 स्टॉक रहेंगे टाटा स्टील स्विंग ट्रेड के हिसाब से, कमिंस इंडिया, कॉलगेट, ये 3 हमारे ट्रेड रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कल का प्लान अरेंज कर मतलब प्लान बना सकते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और कौन से स्टॉक में अपना काम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।